नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 1500 प्रमाणिक प्रश्नों की सीरीज। इसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट के रूप में हम यूपी टीजीटी के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज यह हमारा 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पूर्व के प्रैक्टिस सेट आपको यूपी टीजीटी पुराने पेपर या यूपी टीजीटी के प्रैक्टिस सेट नाम से मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और वहां से पुराने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, 45 प्रश्न हम कल की कक्षा में सॉल्व कर चुके थे, इसीलिए आज का पहला प्रश्न हम 46वें नंबर से प्रारंभ करेंगे। कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? दंडी। अन्य कौन सी हैं? दशकुमार चरित्र, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र और द्विसंधान काव्य। ये दंडी की अन्य रचनाएं हैं। देखिए, दंडी की जो पूछी जाती है वो दशकुमार चरित्र और काव्य आदर्श पूछी जाती है, लेकिन मैंने आपको कल बताया, पुनः बता देती हूँ कि ये काफ़ी कठिन स्तर का पेपर है। ठीक है, कला परिच्छेद इसके बाद या पहले कभी नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें पूछ लिया गया है। वर्तमान में ये इस तरीके की प्रवृत्ति चलती है, यूपी टीजीटी के पेपर को लेके ये प्रवृत्ति चलती है कि उन रचनाओं को यूपी टीजीटी में पूछते हैं जो पहले नहीं पूछी गई हो। पिछला पेपर जो आयोजित हुआ है जस्ट कोरोना से पहले वाला, वो आप चेक कीजिएगा, बहुत कठिन स्तर का वो पेपर था। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? करुण। तो यहाँ पर कालिदास के तो बहुत सारे नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, बहुत सारी रचनाएं, रघुवंशम है, मेघदूत है, भगवती की है उत्तर रामचरित, और उत्तर रामचरित्र और मालती माधव, ये दो हैं भगवती की। तो उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है और वहां पर भगवती लिखते हैं एको रस करुणेव, यानी करुणा, एकमात्र रस कौन सा है? करुणा। अब इसका व्याख्या में लिखा हुआ है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण रस है, 7 अंक हैं। अन्य रचना मालती माधव जिसमें 10 अंक हैं और महावीर चरित्र में 7 अंक है। कुल मिला के महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित इसमें 7-7 अंक है और मालती माधव में 10 अंक है, और ये काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, रचनाएं हैं इनकी। अब भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? सही उत्तर है सोलंकी राजा रुद्र। भूषण रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध कवियों चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ये वीर रस के कवि थे। शिवराज भूषण, शिवावामनी, छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की। शिवाजी और छत्रसाल दोनों इनको बराबर सम्मान देते थे, दोनों के दरबार में भी रहे थे, दोनों की सेवा की। तो एक जगह इनका प्रसंग आता है, छत्रसाल को बखानो के बखानो शिवराज को। तो ये जो चीज़ है, ये पंक्ति अगर पुनः पूछी जाए तो भूषण उसका उत्तर आपको लगाना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की है। गंगा लहरी एक शांति चाहने वाले मन और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखलाई पड़ती है। अन्य प्रमुख रचनाएं हिम्मत बहादुर, वीरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन इत्यादि, और ये सभी भी देख लीजिएगा पूछी जाती हैं। पद्माकर की एक पंक्ति सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछी जाती है, मैं बोल के सुना रही हूँ, आप उसे याद रखिएगा। नैन नचाए कहिए मुस्काए लला, फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्ति पद्माकर की शताधिक बार परीक्षा में पूछी गई है। विरह वारिश किसकी रचना है? विरह वारिश बोधा की रचना है। पन्ना के दरबार की सुभान नामक नर्तकी से प्रेम था और उसी से संबंधित यह रचना है। इसके अलावा इनकी इश्कनामा भी मिलती है। इश्कनामा, विरह वारिश, ये दोनों ही बोधा की सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं। बोधा का भी एक कथन है, मैं बता दे रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। पहली बार है तो नया लगेगा, पहले से तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर्स में देखा होगा। कौन सी है? यह प्रेम को पंथ कराल, महातलवार की धार पे धावनो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह की रचनाएं, ग्रंथ, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग से लेखक परिचय में एक वीडियो है, इनका देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। पहले इसके आलोचना के संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान थे, बाद में नामवर सिंह हो गए। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक है मगध।
ठीक है, इसमें क्या है, राजनीतिक दबाव देखा जा सकता है और राजसत्ता, इतिहास और कलाबोध का संश्लेष मगध नामक पुस्तक की कविताओं में किया गया है। किसकी कविताएं स्वाधीनता भारत का इस्पाती दस्तावेज है, मुक्तिबोध, मुक्तिवेद की जो अंधेरे में कविता है उसको स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज अन्य अन्य राइटर्स ने कहा है। मुक्तिबोध की 3 फेमस रचनाएं, सबसे फेमस काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है और उसमें ब्रह्म राक्षस, भूल गलती और अंधेरे में, तीनों फेमस हैं, तीनों प्लेलिस्ट में हैं। अंधेरे में कविता को जरूर पढ़िएगा, उसकी लाइनें बहुत पूछी जाती हैं और उससे संबंधित क्या क्या कहा जाता है इसका भी शॉर्ट वीडियो, इसका भी जो भाग 1 है अंधेरे में, लंबी कविता है, उसमें मैंने बताया, उसी में आपको ये वाली चीज़ मैंने बताई थी कि इस्पाती दस्तावेज किस लेखक ने कहा है। अब आते पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, तो गिरिजा कुमार माथुर की है। अन्य काव्य संग्रह नाश निर्माण, धूप के ध्यान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख, चमकीले, छाया मत सुना, मंजीर और कल्पांतर। अब ये हम पढ़ रहे हैं एक बुक चैनल पे, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, तो वहां ये सारे प्रश्न कर चुके हैं, तो बार बार व्याख्या में समय नहीं जाया करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मनमाना में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, मन मर्जियां, मन माना, मन मौजी, मन मुताबिक, और कतर ब्योंत में कौन सा समास है, द्वंद्व, कतर ब्योंत, दोनों ही पद बराबर हैं तो बराबर महत्वशाली है, द्वंद्व। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यातुधान नहीं है, क्योंकि यातुधान किसका होता है, यातुधान सब मारे, हनुमान चालीसा में आता है ना, तो जातुधान सेना सब मारी, तो यातुधान होता है राक्षस। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौर्वात्य, पाश्चात्य पश्चिमी जगत का, पौर्वात्य पूर्वी जगत का। देवताओं का वन कौन सा है, नंदन कानन देवताओं का वन है। अशोक वाटिका तो रावण की थी, लंका की थी। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। कारतूस किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये शब्दावली से 2-3 प्रश्न आपके बनते हैं, देख लीजिएगा। आलपिन, मादाम, सूप, पिकनिक, कूपन, मीनू आदि फ्रेंच भाषा के, और ये बार बार पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा इनको। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। 343 अध्याय 1 भाग 17। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बुढ़ापा, दया, निर्धनता और दुर्घटना। बुढ़ापा। कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहला, मेरे प्राण निकल गए। प्राण हमेशा बहुवचन में उपयुक्त बहुवचन में उपयोग किया जाता है। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता, तो कौन सी ध्वनि होगी, यण स्वर संधि यहाँ पर होगी। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनः धन विज्ञान विसर्ग संधि। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, ब्रज भाषा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अन्य है पुनर्वा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा। पहले ये आपके आरपीएससी के सिलेबस में भी था, अब भी कई परीक्षाओं के सिलेबस में और कई में नए सिलेबस में चेंज हो गया है। वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री की जो है काफी प्रसिद्ध रचना है। वयम रक्षाम इनकी हाल फिलहाल आपके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रही है, काफी चर्चित रचनाएं, जरूर पढ़ेंगे। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है और इसमें आपको बता दूं विषय वस्तु है पाप पुण्य का लेखा जोखा। अन्य कृतियां हैं पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बसरे चित्र रेखा, सीधी सच्ची बातें नहीं सीधी सच्ची बात है, सभी नचावत, राम गोसाई, सब कुछ उपन्यास के अंतर्गत कर चुके हैं, डिटेल वहां पर बता दी है। शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। डिटेल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि भाई बहुत सीधे से उपन्यास कर चुके हैं वस्तुनिष्ठ इतिहास में। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है, अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ कहा जाता है, काव्य सिद्धांत है। चंद्रोदय, प्रभु चंद्रोदय नाटक आदि प्रमुख है। आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया है, तो वीर काल नाम दिया है यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा। आत्मबोध किसकी रचना है, तो आत्मबोध जो रचना है वह है गोरखनाथ की, ठीक है, गोरखवाणी भी सिलेबस में लगी हुई है। हालात कन्हैया किसकी रचना है, तो हालात कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। खालिकवारी, नजराने हिंदी अन्य फेमस हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, बुकशाला पर
पूरा पढ़ चुके हैं। इनके आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजस, 30 प्रसिद्ध नाटक है, तीनों हम प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुरेंद्र वर्मा को अभी तक नहीं मिला। साहित्य अकादमी मिला है मुझे चांद चाहिए पे का, और दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है, पंत को चिदम्बरा के लिए, और अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिल चुका है। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग 1 में जो निबंध संकलित है, नेटशाला पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, मिल जाएंगे वहां पर। कैदी की पत्नी कृति के लेखक है रामवृक्ष वैनीपुरी। कैदी की कृति के लेखक कौन है? रामवृक्ष वैनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। माटी की मूर्तें, और रामवृक्ष वैनीपुरी को काफी पूछा जा रहा है टीजीटी में। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, इसके द्वारा हिंदी शब्द सागर का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है। एक सेकंड बेटी, क्या चाहिए आपको? इसमें फिर राखी को बांध देती। अच्छा, अभी बांधेंगे। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय, जयशंकर प्रसाद का। चिदम्बरा के लेखक हैं पंत, और इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको। और रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। तो ये सब कुछ हम वस्तुनिष्ठ साहित्य इतिहास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ कि ये 10 मिनट आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे, और इनमें से कुछ प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। आगे प्रैक्टिस सेट 6 नंबर करेंगे कल। तब तक के लिए प्लेलिस्ट में से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बुकशाला, हिंदी बुकशाला और हिंदी नेटशाला दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको तो आप कर ही रहे हैं। हिंदी बुकशाला को भी यूट्यूब पे सर्च करके फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप हिंदी में अच्छी ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।